बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो लूट के इरादे से आया था, लेकिन उसके गोली ने एक शख्स की जान ले ली। उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। 2 अपराधियों में से एक की पीट पीट कर हत्या कर दी। देखिए दरभंगा में भीड़ तंत्र का खूनी इंसाफ। दरभंगा में अपराधी बेलगाम। भीड़ ने पीट पीट कर ली अपराधी की जान। एक साहसिक युवक ने भी गंवाई जान। वारदात से पुलिस भी है हैरान। भीड़ तंत्र का ये कैसा इंसाफ। ये तस्वीरें भीड़ के गुस्से को दर्शा रही है, पुलिस को मुंह चिढ़ा रही है, कानून को ठेंगा दिखा रही है, बदमाश पर लात घुसे और बेल्ट बरसा रही है, वो भी पुलिस के सामने। ये तस्वीरें उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे अपराधी अंजाम देने आए थे। शिवाजी नगर वीरभूमि है। इस घटना के बाद जिस तरह से लोग उसे पकड़ने का प्रयास किया, आज मेरे मोहल्ला के एक लड़का करेजियस है, गोली चलने के बाद अपराधी से भिड़ा है, अपराधी को पकड़ लिया था। फिर मोहल्ला के लोग पीछे से दौड़े, अपराधी को मरवारी स्कूल के सामने वाला गली में पकड़ा। कम बड़ा वीरता का बात नहीं है। ये शिवाजी नगर का धरती है, यहाँ का लड़का खून देखने के बाद भी नहीं डरा। और देख लीजिए थाना का दूरी कितना है। सही सुना आपने। शोर सुनकर शिवाजी मोहल्ले के एक युवक ने दिलेरी दिखाते हुए व्यवसायी का बैग लूटकर भाग रहे अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसी बीच भीड़ भी भाग रहे बदमाशों के पीछे लग गई। खौफ पैदा करने के लिए अपराधी ने गोली चला दी, जिसमें एक स्थानीय की मौत हो गई। भीड़ और आग बबूला हो उठी। भाग रहे एक अपराधी को दौड़कर पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ वो खौफनाक था। भीड़ अपराधी को तब तक पीटती रही जब तक वो लहूलुहान न हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस भी अपराधी को बचाने के लिए मशक्कत करती दिखी। जब अधमरा हो गया तो रिक्शे पर लाद कर अस्पताल ले गई, जहां अपराधी ने दम तोड़ दिया। जैसे ये वो लड़का भागा गली से, मरवाड़ी कॉलेज के गली से, वैसे ही उसको हम पीछे से हम पकड़े, लेकिन ऐसा झपट्टा मारा कुंडा से, विश्वास नहीं है तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं। कुंडा से यहाँ पे मारा जो कहीं सा गत भी गया है। अब किसी को चोट लगेगा तो कहीं हाथ ढीला हो ही जाएगा। लड़का उधर ही आदमी सब पकड़ा धकड़ा है। हम उसको है ना 2 आदमी को देखे। लेकिन सवाल ये है कि लोगों को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? भीड़ ने लुटेरे को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा? पुलिस की गश्ती और चुस्ती क्यों नहीं दिखी? कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि शायद कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके झोला में सामान लेके आ रहे थे और मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी आए, उन्होंने झोला उनका छीन के भागने लगे और कुछ लोगों ने हल्ला हंगामा करके रोकने की कोशिश की। उसी में उन्होंने गोली चला दी जो कि लड़के को लग गई, जिसको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था DMCH में, यहाँ उसकी डेथ हो गई। और जो अपराधी है उसको भी कुछ पब्लिक ने मारपीट कर दी, उसका भी इलाज किया जा रहा है। दरभंगा जिले के मशरफ बाजार की इस वारदात से पुलिस भी हैरान है, लेकिन सवाल है कि भीड़ को ये सब करने की नौबत क्यों आई? विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। नालंदा में बर्थडे पार्टी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सनसनी फैल गई? पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा।
हालात को काबू करना पड़ा। आखिर कैसे एक बच्चे की मौत हो गई, रिपोर्ट देखिए। बर्थडे पार्टी में फायरिंग, बच्ची को लगी गोली, मौके पर मौत। नालंदा में हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की जान चली गई। नूरसराय थाना के अतरामचक गांव में बर्थडे पार्टी में हंसी खुशी का माहौल था। अचानक कुछ लोग हर्ष फायरिंग करने लगे, तभी एक गोली बच्चे को लग गई और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे नचवा का रहल सर, तो नचवा का रहल तो हमारे बाबू के देखे तो पहला गोली छोड़ो तो हमारे बाबू डर से भागिलो। और वो जब 100 आदमी है को जान, बूढ़ा से बुतूर जवान से सबके गोलियां नहीं लगली। हमारे बेटा के कैसे गोली लगिया? हमारे बेटा के जान के गोली माथा खपा थी, में दिमाग में मार दिया। मृतक बच्चे की मां हत्या का आरोप लगा रही हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? ऐसे आयोजनों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? दरअसल बिहार में हर्ष फायरिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। 8 मार्च 2021 नालंदा, बर्थडे पार्टी में गोली लगने से मासूम की मौत। 5 मार्च 2021 भोजपुर, बर्थडे पार्टी में गोली लगने से छात्रा घायल। 4 मार्च 2021 पटना, शव यात्रा में फायरिंग में मासूम की मौत। 21 फरवरी 2021 मुजफ्फरपुर, बारात में फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। 13 दिसंबर 2020 भोजपुर, बारात में फायरिंग में 2 युवकों की गोली लगने से मौत। 7 दिसंबर 2020 बेगूसराय, शादी समारोह में गोली लगने से मासूम की मौत। 30 नवंबर 2020 भोजपुर, शादी समारोह में गोली लगने से युवक हुआ घायल। 9 जून 2020 गया, शादी में फायरिंग में दुल्हन के भाई की मौत। 9 जून 2020 गया, तिलक समारोह में गोली लगने से युवक की मौत। हर्ष फायरिंग कितना खतरनाक है, ये इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। बावजूद न तो लोग समझने को तैयार हैं, न ही पुलिस नकेल लगाने में कामयाब। नालंदा से संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटिहार में अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी से शराब की तस्करी का खेल चल रहा हो। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी गाड़ी पर अब चोरों की ही नहीं बल्कि शराब तस्करों की भी नजर है। शराब तस्करों की भरोसेमंद सवारी, चोरी की गाड़ी, धड़ल्ले से खेल जारी। थाना कैंपस में सर रही इन गाड़ियों को गौर से देखिए। भले ही ये किसी काम का न हो, लेकिन कटिहार में शराब तस्करों के लिए ये सबसे भरोसेमंद सवारी है। 2 शराब तस्कर मोहम्मद अली और राजेश यादव की गिरफ्तारी से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और इनके द्वारा बताया गया जो इस शराब की व्यवसाय करते हैं, जो मनिहारी से, जो झारखंड से आती है, वो लेकर के कटिहार में सप्लाई करते हैं, खपाते हैं। और लूटी हुई गाड़ी लोग इसलिए लूटते हैं जो किसी कारण से गाड़ी यदि छूट जाएगी तो ये बच जाएंगे। कटिहार बंगाल और झारखंड से सटा हुआ है, लिहाजा शराब तस्कर बड़े पैमाने पर बॉर्डर पार कर शराब की खेप कटिहार में खपाने की जुगत में रहते हैं। और इसके लिए चोरी की गाड़ी सबसे भरोसेमंद सवारी है, क्योंकि पकड़े जाने पर बच निकलने का मौका रहता है। या पहले भी ऐसा हम लोग को मिला है
कि शराब की तस्करी में जो गाड़ी मिलती है वो लगभग चोरी या लूट की होती है, और अपराधी इसलिए ऐसा करते हैं कि किसी कारणवश बस यदि गाड़ी बच छूट जाए तो बच निकले। चोरी की गाड़ी से शराब तस्करी का दावा सिर्फ पुलिस का नहीं है। खुद पुलिस की गिरफ्त में आए शराब तस्करों ने भी चोरी की गाड़ी से शराब तस्करी की बात को कबूला है। गाड़ी का इस्तेमाल कैसे करते थे शराब तस्करी में? उसी से माल लाते थे। अच्छा, कैसे गाड़ी लूटे थे? कहाँ से गाड़ी? रौतारा से। रौतारा से कैसे लूटे? कब लूटे थे? 6-7 महीना पहले। और वो माल कहाँ से लाते थे? शराब कहाँ से लाते थे? मनिहारी से। मनिहारी से लाते थे। तो कैसे पकड़ा है? गाड़ी कैसे पकड़ाई है? गौशाला गेट फाटक बंद था। चोरी की गाड़ी से शराब तस्करी शराब के सौदागरों के लिए सबसे मुफीद है, क्योंकि कोर्ट में तस्करों को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिलता है। अब रही बात कि न्यायालय में कितना फायदा मिलता है, तो न्यायालय में चूंकि रिकवरी पोजीशन से उनका दिखाया जाता है, और बाद में अगर गाड़ी मालिक या गाड़ी का जो प्ली लिया जाता है कि कोई व्यक्ति का गाड़ी है और वो रास्ते से जा रहे थे, हमको फंसा दिया गया, गाड़ी किसी और की है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो न्यायालय में एक्यूज्ड को मिलेगा। कटिहार में बीते 1 महीने में 24 बाइक की चोरी हुई है। पुलिस भी मानती है कि शराब तस्करों का इसमें बड़ा हाथ है। क्या लगता है सर, जो गाड़ी चोरी बढ़ी है या बाइक की चोरी, वो शराब तस्कर ही उसका ज्यादातर करवा रहे हैं? कोई इससे इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि जो चोरी हुई गाड़ी है उसका वही लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए इसके इनकार नहीं किया सकता। यानी बाइक की चोरी का पूरा सिंडिकेट शराब तस्करी से जुड़ा है, जिसके तार कई जिलों तक फैले होने की संभावना है। कटिहार से संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बात राजधानी पटना की, जहां बाइकर्स गैंग के आतंक से आम से लेकर खास तक परेशान हैं। इस बार राजीव नगर में गैंग के गुर्गों ने छिनतई की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सख्ती और गश्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में बाइकर्स गैंग का आतंक, निशाने पर आम से लेकर खास, पुलिस की सख्ती पर सवाल। सीसीटीवी में कैद चैन छिनतई की ये तस्वीरें राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके की है, जहां बाइकर्स गैंग के गुर्गे ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए सरेशाम छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है, जो पुलिस की सख्ती पर सवाल खड़े कर रहा है। राजीव नगर थाने की पुलिस इस गुर्गे को पहचान ली। यही वो शख्स है जिसने पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खोली है। अभी रास्ते में हम जा रहे थे, पैदल वॉकिंग कर रहे थे, खाना खा के अभी घर से हम निकले। अभी हम पैदल जा रहे थे अपने घर से निकल के इस रोड में, तो पीछे से एक बाइक वाला आया, एक जेट वाइट कलर के, और सिंगल अकेले बाइक पर था, और मेरा पीछे से चैन खींच के भाग गया। कितने की चैन थी? कोई 2.5 लाख की था, 5 भर का था। पुलिस क्या ऐसा कर रही है? पुलिस लोग का आया हुआ है, कैमरा में चेक कर रहा है, देखिए ये लोग क्या करता है। ये वारदात सोमवार की देर शाम की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीड़ित मरीन इंजीनियर संतोष सिंह अपने एक साथी के साथ अपने घर के बाहर सड़क पर बात करते हुए टहल रहे हैं। इसी बीच हेलमेट लगाए तेज रफ्तार में अपाची बाइक पर सवार एक युवक आता है और झपट्टा मारते हुए गले से चैन छीनकर फर्राटा भरते हुए आगे निकल जाता है। आगे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई है। एक एफजेड गाड़ी के द्वारा सवार व्यक्ति के द्वारा चैन स्नैच किया गया, इसकी जांच पड़ताल करके शीघ्र ही गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में कोई तस्वीर क्या है? हाँ, सीसीटीवी में तस्वीर आया, पहचान हो गई है। ये राजधानी पटना की हालत है, जहां पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और सुरक्षा के तमाम दावे करते हैं, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पटना में आम से लेकर खास तक की सुरक्षा भगवान भरोसे है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
नरकंकाल से कातिल के गिरमां तक पहुंचेगी पुलिस, क्योंकि वो हत्या के बाद शव को टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है और फिर शव को दफना देता है। जमीन में दफन 2 शवों के मिलने से सनसनी फैल गई है। रिपोर्ट देखिए। पाकुड़ में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। एक शव 6 टुकड़ों में मिला है। हत्यारों ने हाथ, पैर, सिर, धड़ सब अलग अलग काटकर दफना दिया था। तो हाथ काट दिया, पैर काट दिया, सर काट दिया, धड़ काट दिया, अपन कुटिया कुटिया के इसको गाड़ दिया है। तो हम लोग अमड़ापाड़ा थाना में इस संबंध में FIR हो गया है, अनुसंधान चल रहा है। दरअसल शव के दुर्गंध से पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को जमीन से बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या की गई है। 10 वर्षीय महिला है जिसका नाम सोना मरंडी है। इसको डायन के शक में इसको हत्या करके ये नदी में, बासलोई नदी में, ग्राम रंगा के पास इसको बालू में 3-4 दिन पहले गाड़ दिया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। हत्या से पहले महिला को बेरहमी से पीटा गया था। इसको बेरहमी से पीटा गया है पहले, डायन कह के 7-8 आदमी, नाम आ जाएगा, अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे युवक के शव को भी जमीन के बाहर से निकाला गया है। अमड़ापाड़ा के बासलोई नदी के किनारे मिले दोनों शव से सनसनी है। पाकुड़ से संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात लव स्टोरी वाले वायरल वीडियो की। गोड्डा में बीच सड़क पर चले हाई वोल्टेज ड्रामा की कहानी देखिए। बता दें कि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मोहब्बत के लिए महाभारत, सड़क पर संगदिल सनम, प्रेमिका के एक इशारे पर प्रेमी ने भर दी मांग। प्रेमिका ने इशारा किया और प्रेमी ने अपने खून से भर दी सजनी की मांग। इश्क और तकरार का ये वीडियो वायरल हुआ है। प्रेमी जोड़े बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं। प्रेमिका गोड्डा में अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दरमियान दोनों ने शादी करने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक घर से भागकर दोनों शादी करते, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने पकड़ लिया। बीच सड़क पर जमकर प्रेमी की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद जो जिस्म से खून बहा, उसी से प्रेमी ने प्रेमिका के मांग को भर दिया। वीडियो में देख सकते हैं प्रेमी जोड़ा छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा। प्रेमिका जीने मरने की कस्में खा रही हैं, लेकिन परिजन उसे पुलिस की मदद से लेकर चले गए और इसी गुहार के बीच प्रेमी मौके से फरार हो गया। पता चला है कि प्रेमिका के बालिग होने में 1 महीना कम है। पुलिस ने प्रेमिका को परिजनों को सौंप दिया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 गोड्डा। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नमस्कार।